दोस्तों, पता नहीं ये किस्मत हमें एकदम से कहाँ पहुँचा दे। लेकिन ज़रूरत है तो बस इतनी कि हम अपने ज़मीन से जुड़े रहें और हमेशा विनम्र रहें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी साथी दीपिका और आज फिर आई हूँ एक छोटी-सी कहानी लेकर। ये कहानी है एक राजा जी की जिसके पास सिर्फ़ एक बेटी थी और कोई भी बेटा नहीं था। राजा जी बहुत अच्छे इंसान थे और अपनी प्रजा को अपनी संतान की तरह पालते थे। लेकिन फिर भी उन्हें इस बात की टेंशन लगी रहती थी कि आगे चलकर मेरे मरने के बाद मेरे राजकाज को कौन संभालेगा और मेरा वंश कैसे चलेगा। तो राजा ने बहुत सोचा और इस बात पर फैसला लिया कि मेरी बेटी का जो सच्चा साथी होगा या जो वर होगा इसका, वही आगे चलकर मेरे राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा और मैं सारा राजपाट उस व्यक्ति को दे दूंगा। राजा ने अपने सेनापति को बुलाया और उसे कहा कि मैंने फैसला किया है, जो कल सुबह सबसे पहले इस दरबार में प्रवेश करेगा वो इंसान मेरी बेटी का वर होगा, उसका पति होगा और मैं उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित करके सारा राजपाट उसे दे दूंगा। सेनापति ये सुनकर बहुत हैरान हुआ। उन्होंने राजा को समझाया कि आप बहुत बड़ा फैसला कर रहे हैं। एक बार ये फैसला करने से पहले जरा सोच विचार कर लीजिए कि क्या पता किस तरह का इंसान कल सुबह दरबार में सबसे पहले प्रवेश कर जाए और आप उसे अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में सौंप दे। राजा ने कहा, नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने तो फैसला कर लिया है और जो मैं एक बार फैसला कर लेता हूँ वह मैं नहीं बदलता। तो राजा के आदेश के अनुसार सुबह सुबह एक इंसान ने दरबार में प्रवेश किया। तो वो इंसान बहुत ही गंदे कपड़ों में, मैले कुचैले कपड़ों में था और बहुत ही गरीब था। सेनापति ने उसे ले जाकर राजा के आगे पेश कर दिया और कहा कि इस इंसान ने सबसे पहले प्रवेश किया है और मैं इसे आपके सामने ले आया। अपने वचन के अनुसार राजा ने उस इंसान की शादी अपनी बेटी के साथ कर दी और सारा राजकाज उसे सौंप दिया और उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और राजा अब आराम से अपना जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन राजा की तरह ही वो इंसान भी बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे से राजकाज का काम चलाता था, पूरा न्याय करता था और बहुत ही शरीफ और नेक इंसान था। तो सारे उसकी प्रशंसा करते थे कि राजा ने बहुत अच्छा फैसला लिया और राजा का फैसला सारी प्रजा के हित में है। ये व्यक्ति भी राजा की तरह ही बहुत ही भला इंसान है। लेकिन सब लोग इस बात से परेशान थे कि वो व्यक्ति हर रोज शाम को किसी कोठरी में जाता था और उस कोठरी में कुछ टाइम बिताकर फिर से वापस आता था। वहां पर राजपाट में सारे कमरों की चाबियां अलग अलग थी और अलग अलग लोगों के पास थी। जैसे कि वित्त मंत्रालय की चाबी वित्त मंत्री के पास थी, औजारों वाले कमरे की चाबी सेनापति के पास थी। लेकिन उस कोठरी की चाबी वो नया राजा किसी को भी नहीं देता था और अपने पास ही रखता था। बार बार प्रयास करने पर हर व्यक्ति फेल होता, लेकिन वो किसी को चाबी नहीं देता। तो एक बार सेनापति ने उसे पूछा कि आप मुझे ये बताइए कि इस कोठरी में क्या है। आप बहुत देर का समय इस कोठरी में व्यतीत करते हैं, हम बस ये जानना चाहते हैं कि इस कोठरी में ऐसी कैसी विशेष चीज रखी है। तो नया राजा सेनापति पर क्रोधित हो गया और उसने कहा, मैं तुम्हें ये नहीं बताऊंगा कि उस कोठरी में क्या है। तब सेनापति ने अन्य मंत्रियों को कहा और अन्य मंत्रियों ने भी प्रयास किया, लेकिन वो भी उसकी चाबी पाने में असफल रहे। बात करते करते उस राजा की पत्नी तक पहुंच गई और कहा गया कि महारानी, आप ही पता लगाइए कि इस कोठरी में ऐसा क्या है कि राजा किसी को भी चाबी नहीं देते। अब पत्नी की जिद के सामने वो पति फेल हो गया और उसे वहां ले जाकर वो कोठरी दिखाई। जब उन्होंने उस कोठरी को खोला तो कोठरी में कुछ भी नहीं था, कोठरी खाली पड़ी थी। सिर्फ एक खूंटी पर उस राजा के वही मैले कुचैले और पुराने कपड़े फटे हुए से टंगे थे। तब सबने कहा कि ऐसा इसमें क्या है जो आप हर रोज इस कोठरी में आते हैं और इन कपड़ों के साथ थोड़ा सा वक्त बिताकर यहाँ से जाते हैं। तब उस नए राजा ने बड़ी शालीनता से कहा कि ये मेरी शुरुआत थी, मैं इसी शुरुआती दौर में यहाँ आया था, इन्हीं फटे पुराने कपड़ों में यहाँ आया था। मैं जो अब हूँ वो मैं अपनी काम के बल पर हुआ हूँ, लेकिन मेरी शुरुआत जो थी वो यही है। मैं कभी भी अपनी शुरुआत को नहीं भूल सकता कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँचा हूँ। तो मैं हर रोज इस पोशाक को जब देखता हूँ तो मुझे अपनी किस्मत याद रहती है, मुझे अपना भूतकाल याद रहता है और मैं उसे कभी भी भूलना नहीं चाहता। और मैं चाहता हूँ कि मैं उसके साथ हमेशा न्याय करूँ, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि कभी भी मैं ईमानदारी के पथ से हटूँ नहीं और अपने पास्ट को हमेशा याद रखूँ। तो दोस्तों, कहानी छोटी सी है, लेकिन ये हमें भी ये सिखाती है कि मान लो कभी हमारे दिन अच्छे आ जाएं और हम बहुत ऊंचे
पद पर या ओहदे पर पहुंच जाएं, लेकिन कभी भी हमें हमारे धरातल को नहीं भूलना चाहिए। हमें हमेशा अपनी ज़मीन से जुड़े रहना चाहिए, कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। क्योंकि किसी ने बड़ी सच्ची बात कही है कि ये सच है कि पैसा इंसान को ऊपर ले जाता है, लेकिन इंसान कभी भी पैसे को ऊपर नहीं ले जा सकता। इसलिए हमेशा अपने आप से, अपनों से जुड़े रहिए। अपने बीते हुए दिनों को, जिसमें आपने संघर्ष किया है, उन दिनों को मत भूलिए। संघर्ष के बाद अगर कामयाबी मिलती है तो उस कामयाबी पर कभी घमंड मत कीजिए, बल्कि अपने उन दिनों को याद रखिए जिन दिनों में आपने मुश्किल समय बिताया था और उस मुश्किल दिनों में आपने कैसे संघर्ष करके अपने दिनों को बदला था। तो हमेशा अपने आप से और अपने बीते हुए समय से, अपने संघर्षों से जुड़े रहिए। इस पैसे पर या किसी भी चीज़ पर घमंड मत कीजिए। तब तक के लिए आप सबको मेरी नमस्कार।